अच्छा अच्छा, ठीक है पंडित जी, तो आप अदिति की दूसरी कुंडली बनवा लीजिए। हाँ हाँ ठीक है। उर्मी बहू जी सम्राट से बात हुई का? नहीं माँ जी, अभी नहीं हुई है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतनी घटिया हरकत करने के बाद हिम्मत कैसे हुई आपकी यहाँ आने की? कैसे बेशर्म और गिरे हुए इंसान है ना। चले जाइए यहाँ से। इस घर की चौखट पे पैर रखने के लायक नहीं है आप। जाइए यहाँ से। मैं लेकर आया हूं उसे। सम्राट जी। भैया आप? किस लिए भैया? क्यों लेके आए आप इसे यहाँ? आप जानते हैं ना कितना बड़ा धोखा किया इस आदमी ने मेरे साथ। ये एक विश्वासघाती आदमी है जिसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इज्जत से बात करो अदिति। पति हैं तुम्हारे। आओ भाई। पति होने का दर्जा खो चुके हैं ये। अदिति तुम इतनी बेवकूफ होगी मैंने सोचा नहीं था। इतनी बड़ी बात तुम्हारे सामने आई, इतनी बड़ी बात, तुमने एक बार भी अपने पति की बात नहीं सुनी। कमाल है, बिना सोचे समझे उस लड़की की बात पे भरोसा करके बैठ गई। कौन है वो? हूँ शी भाई? सच्चाई क्या है जानने की कोशिश भी नहीं की तुमने? जो था सब सामने आ चुका है भैया। उस लड़की ने मुझे सारी बात साफ साफ बता दी है। इनकी सारी पोल खुल चुकी है। अरे अपने पति को छोड़ के उस अनजान लड़की की बात पे भरोसा कर लिया तुमने? है पागल? वो घटिया लड़की आई, अपना काम करके चली गई और तुम फंस गए उसके जाल में। बस अपना घर, अपना पति, अपनी दुनिया छोड़ छाड़ के यहां चली आई। साफ साफ बताओ सम्राट बेटा, बात क्या है? बताओ भी अमृत, सच बताओ इनको सब बताओ। अदिति वो लड़की बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ गई थी। एक बार रास्ते में हम टकरा गए, वहां पे हमारी तू मैं हो गई। उसके बाद वो मेरे पीछे ही पड़ गई, मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करने लगी। कहने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें भी फंसा दूंगी और कहीं के नहीं रहोगे। अदिति, पहले मुझे लगा वो भोली भाली है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूं, लेकिन बस वो एक ही बात की रट लगाती रही कि मुझे कुछ नहीं, सिर्फ तुम चाहिए, शादी कर लो मुझसे। अगर ऐसा था तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अदिति, मैं तुम्हें कैसे बताता? कभी वो तुम्हें मारने की धमकी देती तो कभी आत्महत्या करने की। ऐसे में मैं डर गया था दीदी कि कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले।
और ऐसे में मैं ही निशाना बनता तब भी। मेरा यकीन मानो अदिति, मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अगर मैं उसका नहीं हुआ तो मुझे तुम्हारा भी नहीं रहने देगी, मुझे तुमसे दूर कर देगी। सच कह रहे हैं। अरे का नहीं किए उसके लाने हम। और उर्मी कितनी बार लड़ी हमसे त्रिशा के लाने। होली में खुद उर्मी हमारे यहाँ नहीं आई ताकि त्रिशा यहाँ आ सके, और हम लोग उसे अपनी बेटी समझ के कलेजे से लगा के रखे। लेकिन वो, भाई साहब, हम आपसे विनती करते हैं, बात कीजिए या चाहे जो कीजिए, लेकिन उसे अब यहां से वापस बुला लीजिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ बर्बाद हो जाए। आप क्या कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? भाई साहब, जो भी हो, शहर छोड़ने के लिए अगर नौकरी भी छोड़नी पड़े ना, तो उसे जे करने के लिए कहिए, वरना हमारी बेटी का घर बर्बाद हो जाएगा। भाई साहब, अरे एक घर तो बर्बाद कर ही चुकी है वो। भगवान के लिए अब बस कर। आप किससे बात कर रहे थे? वो भी इस तरह? पदम जी से। जो कुछ भी हुआ उसमें त्रिशा की कोई गलती नहीं है। अरे अभी अभी हमारी उर्मी से बात हुई है, उसको सब कुछ पता है। त्रिशा की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हम। उसके करियर को बर्बाद मत कीजिए, जी सही नहीं है। अच्छा, अगर करियर से इतना ही प्यार है उसे, तो एक शादीशुदा इंसान के साथ प्यार का नाटक क्यों किया? अरे आप अपनों की बात ना मानकर उन लोगों की बात पर अंधा विश्वास कर रहे हैं जो अब। वो भी पराए नहीं, अपने हैं सरोज। अपनी बेटी कोई चिंता नहीं तुम्हें? अरे सरोज, ये कैसे भूल रही हो कि उर्मी पेट से है? का झेलना पड़ रहा होगा उसको वहां इसकी वजह से। हाँ पर अब बस बस सरोज, बस, बहुत सुन लिया हम। अब हम वही करेंगे जो हमारी बेटी के लिए सही होगा, बस। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस दिन उसने वो कर ही दिया जिसका मुझे डर था। अगर ऐसा था तो उसके पास दीदी का मंगलसूत्र कहां से आया? ये तो मुझे भी नहीं पता भाभी जी, लेकिन जब एक दिन वो घर आई थी तब उसे अदिति का मंगलसूत्र मिल गया होगा। वो घर आई थी? वो घर कब आई? अदिति, एक दिन तुम नहा रही थी तब वो घर आ धमक पड़ी। मैंने तुम्हारे डर से उसे जल्दी जल्दी बाहर निकालने की कोशिश की, और उसी वक्त शायद वो मंगलसूत्र उसके हाथ लग गया होगा।